ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। शिवानी बहन है। मानसी। मानसी बहन, ओके ओके। मानसी बहन, फिर मैं लीव कर रही हूँ। हाँ ओके ओके, मैंने शेयर कर लिया। हाँ। और उनको बोल देना कल शाम की क्लास नहीं होगी। ओके ठीक ठीक है, आई मेड यू होस्ट। है। ओके कल शाम की नहीं, मंडे मंडे वाली होगी। संडे को मैं छुट्टी रखती हूँ इनकी। एंड यू ठीक कैन है। टेल देम टू कम इन द मॉर्निंग सेशन विद द सेम लिंक। ओके, अगर ज्वाइन करना है तो कल सुबह कर सकते हैं हाँ ऐसा। हाँ, कल शाम का ठीक नहीं, है ना? है। ओके ओके ठीक है। ओके।
बन करके ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। तुम तो यही कहीं बाबा। ओम शांति मानसी बहन। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास। ओम शांति मानसी बहन। शांति। मानसी बहन देख लेना, आज 2 लोग तो नहीं आ रहे हैं, उनका मैसेज आया शायद दुशहरा है कि ओके और सिर्फ मेरी मदर ने अभी ज्वाइन किया है, तो जो आएंगे भी आप चाहे जल्दी वाइंड अप कर लेना अगर नहीं आते सभी ना, ठीक है। क्योंकि आज मेरे को लग रहा है दुशहरे के कारण हो सकता है हाँ हाँ क्योंकि 2 मैसेज मेरे को आ गए हैं जो बहुत रेगुलर वाले हैं, उन 2 के तो आ गए हैं। एक ओके राज बहन जी हैं, वो पता नहीं शायद करेंगे ज्वाइन, क्या कैसे आप देख लेना है, ठीक है ठीक है। पर एक भी हो थोड़ा सा तो कर ही लेना। हाँ पर हाँ हाँ ठीक है जी। बस तो मैं अभी स्टार्ट करूं या किसी का वेट करूं? वेट टिल 4 or 5 हो गया, यू स्टार्ट ओके हाँ, ओके and if it's just my mother there, then you finish it off in 20-25 minutes, है ना, बता देना उन्हें भी। ठीक है ओके। ठीक, ओके ओके। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, किसी ने पॉइंट्स नोट किया है? आज की मुरली से सबसे अच्छी पॉइंट क्या है? तो आज बाबा ने कहा कि हर एक के पार्ट को देखकर हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी, इंसल्ट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि हर एक का पार्ट देखते हुए हमें पता है कि ये ड्रामा है और सब इस ड्रामा में बना बनाया है ना, सब कुछ फिक्स्ड है। तो इसमें कोई भी एक्टर दोषी नहीं है। सब जैसे एक मूवी होती है, तो मूवी में अगर हीरो का रोल है, हीरो अपना रोल प्ले कर रहा है, विलेन अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हमारी किसी की भी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन या इंसल्टिंग वे नहीं होता ना। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि हर एक पार्ट, हर एक एक्टर अपना पार्ट अच्छे से बजा रहा है और हर एक एक्टर निर्दोष है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जिससे पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान उस 2 शब्दों के अंदर है। जो 84 जन्म के चक्र का ज्ञान है वो सिर्फ 2 शब्द है। तो ऐसे कौन से 2 शब्द होंगे? आज और कल। आज और कल। तो आज और कल माना कि आज हम 84 जन्म काटते काटते नर्क में आ गए, कल हम सतयुग में थे ना, अब फिर हम कल सतयुग में जाएंगे ना।
तो बानिका से पूरे चक्र, सृष्टि चक्र का ज्ञान 2 शब्दों में है, आज और कल। वानिका इन 2 शब्द में ही हमें सारा चक्र समझ में आता है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा आज क्या बनकर आया है हमारे पास? खिवैया बनकर आया है। तो खिवैया कौन होता है? जो पार करता है, जो नैया को पार लगाता है ना। हाँ। बाबा ने कहा कि मैं खिवैया हूं तो विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने आया। ये कैसा सागर बन गया? एकदम विकारों से भरा हुआ। और बाबा हमको विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर जाते हैं। और उसके बाद बाबा ने कहा कि वो हमारी नैया को, तो नैया मतलब किसको कहा बाबा ने? शरीर को या आत्मा को? किसको लेकर जाते हैं बाबा? आत्मा शुक्र है उसका मिक्की ने दे नहीं दिया ना, एक सेकंड। आत्मा को, आत्मा को। वही बाबा ने कहा कि नैया, इसका मतलब हमारी आत्मा। आत्मा को बाबा इस विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर जाते हैं ना। और बाबा ने कहा, बाबा ने आज 3 धामों के बारे में बात की कि ये जो जगह जहाँ हम हैं वो है विषय सागर, क्योंकि यहाँ विकार भरी हुई दुनिया है, विकारों से भरी हुई। और बाबा ने कहा क्षीर सागर है सत्युग, जहाँ पर कोई विकार नहीं है, जहाँ पर हम अपने गुणों और शक्तियों से बैठे हैं। आत्मा बिल्कुल ही प्योर है, तो वो क्षीर सागर है। और फिर बाबा ने कहा हमारा घर परम धाम वो कैसा है? शांति का सागर है। 3 धाम के बारे में बाबा ने कहा, क्षीर सागर, क्षीर सागर और शांति का सागर, परम धाम। और फिर बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा कि मैं तुमको क्या कहता हूँ, हमारे दिन की शुरुआत, मुरली की शुरुआत किससे होती है? मीठे बच्चे। तो बाबा ने भी कहा कि मैं आपको दिन भर क्या कहता हूँ? मीठे बच्चे कहकर पुकारता हूँ। तो कितनी अच्छी फीलिंग है कि खुद भगवान हमको दिन भर कैसे पुकारता है? मीठे बच्चे। तो बाबा ने कहा मैं बाप हूँ तो मैं बार बार तुमको बच्चे कहकर पुकारता हूँ। टीचर हूँ तो शिक्षक बनकर तुमको पढ़ाता हूँ, और सदगुरु के रूप से सदगति करता हूँ। और क्या मुरली के पॉइंट सुने थे? और क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने आज कहा था कि जब ये दुनिया बिल्कुल दुख की है, दुख धाम है, तो सभी क्या मुझे बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान हमें भी परम धाम ले जाओ ना, इस दुनिया से दूर अपने घर ले जाओ। तो बार बार मुझे पुकारते हैं, हे भगवान कहते हैं ना। तो बाबा कहते कि मुझे राजधानी में नहीं बुलाते, मुझे सतयुग में नहीं बुलाते, मुझे कब बुलाते हैं? दुख धाम में बुलाते हैं। तब याद आती है। हाँ, तब याद आती है। सुख धाम में मेरी कोई याद नहीं आती। तो जब आत्मा दुखी होती है तभी आत्मा को याद आती है, याद रहती है कि तब वो बाबा को पुकारती है कि मुझे इस दुनिया से, जिसको आज बाबा ने विषय सागर, इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाओ ना, ऐसा कहा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा कि राजधानी में नहीं बुलाते, लेकिन हमने अपनी राजधानी हमसे किसने छीनी? कौन था हमारा दुश्मन? आज उसको जलाते हैं। रावण। तो बाबा ने कहा कि रावण ने हमसे हमारी राजधानी छीन ली ना। आत्मा के पास जो पावर थी अपनी क्वालिटीज की, 8 पावर्स की, वो पावर हमसे रावण ने, विकारों ने, बॉडी कॉन्शियसनेस ने हमसे वो चीज छीन ली ना रावण। तो बाबा ने कहा तुम्हें अब वापस अपनी राजधानी लेनी है ना, वापस सतयुग में जाना है, तो अपने आप रावण माना बॉडी कॉन्शियसनेस, विकारों से अपने आप को हटाकर राजधानी में जाना।
तो रावण से अपनी राजधानी लेनी है ना, 5 वाइसेस से अपनी राजधानी लेनी है, उनसे दूर रहना है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि रावण से तो राजधानी लेनी है, इसीलिए फिर भी सत्युग को राजधानी कहते हैं, लेकिन सत्युग को घर नहीं कहते, वो हमारा घर नहीं है ना। घर तो क्या है? परम परमधाम। परम धाम। सत्युग घर नहीं है, क्योंकि वहां तो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम देवी देवता हैं, यस। फिर भी हम वहां पर कर तो रोल प्ले रहे हैं ना। एक्चुअल घर तो हमारा परम धाम। परमधाम। परम धाम है। जैसे मूवी होती है, तो मूवी में कोई भी एक्टर सेट पर आता है, तो वो सेट उसका घर नहीं है ना, उसका घर तो जहाँ से वो आया। वही बाबा ने कहा कि परम धाम हमारा घर है। सत्युग को हम घर नहीं कहते, राजधानी कहते हैं ना। तो उस राजधानी को हमें माया रावण से वापस लेना है। फिर उसके बाद आज बाबा ने सूक्ष्म वतन के बारे में भी बताया था ना, कि सूक्ष्म वतन माना ये है स्थूल वतन ना, कोर्स बड़ा, फिर है सूक्ष्म वतन और फिर है मूल वतन है ना। तो सूक्ष्म वतन जहां पर सफेद प्रकाश की दुनिया ना, जहां लाइट की बॉडी है। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। रोल कहाँ है? सिर्फ स्थूल वतन में। वहां पर तो जब मैं आत्मा बिल्कुल प्योर कंप्लीट हो गई, तो यहाँ इस शरीर में नहीं रह सकती, इस 5 एलिमेंट्स के बॉडी में नहीं रह सकती। तो यहाँ से लाइट की बॉडी, और वो लाइट की कैसे है? जो आत्मा के 7 गुण है ना, उसी की लाइट है, जिसकी जितने 100% है। मान लो प्रेम है तो वो 100%, शांति 100%, शक्ति 100, मतलब 7 क्वालिटीज जब 100% है, तो लाइट की बॉडी, उसको हम एंजेलिक बॉडी भी कहते हैं और फरिश्ता भी कहते हैं ना। तो वो है सूक्ष्म वतन में। तो इसलिए बाबा ने कहा, लेकिन सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, लेकिन वहां कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल वहां पर नहीं है। रोल सिर्फ यहीं पर है जो हम प्ले कर रहे हैं ना। और उसके बाद बाबा ने कहा कि इतना सब बताने के लिए अब मेरा मुख तो है नहीं, मुझे बोलने के लिए मुख तो चाहिए। तो इसीलिए मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में आता हूँ। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, मुझे बिना मुख के तो मैं बता नहीं सकता ये सारा ज्ञान, तो ये विचार करने की बात है। तो इसीलिए मैं किस तन में आता हूँ? ब्रह्मा तन में आता हूँ ना, और वहीं उस द्वारा ही पूरा ज्ञान सुनाता हूँ। इसीलिए उस मुख को आज बाबा ने कहा गौमुख। क्या है? गौमुख। गौमुख ना, कि ब्रह्मा मुख से हमने ज्ञान सुना, तो गौमुख की कितनी महिमा है। लोग कहीं 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 जाते हैं ना, तो लेकिन बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा उस मुख से मैंने ज्ञान सुनाया, तो उसको गौमुख कहा ना। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि अब बच्चों को सबको एक वो इच्छा है क्या, तो सभी बाबा को कहते हैं कि बाबा अब ये हमारा जो ये वस्त्र है, ये नैया है, ये पुरानी हो गई है ना, और पुरानी नैया बहुत खौफनाक होती है ना? आपको डर लगा रहेगा कि कहीं टूट ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो बाबा ने कहा कि अब ये तुम्हारी नैया पुरानी हो गई है, ये वस्त्र भी, शरीर रूपी वस्त्र भी पुराना हो गया है, अब तुम्हें नया लेना है ना। तो बाबा को कहते हैं बच्चे कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा वस्त्र चाहिए। कैसा चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने हमसे सवाल पूछा कि मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? इच्छा है कि स्वर्गवासी बने? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से कि इस अभी हम क्या है? नरकवासी। बाबा ने कहा हमें क्या बनना है अब? स्वर्गवासी। बाबा ने पूछा आज कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो? इच्छा है स्वर्गवासी बनने की? तो बाबा ने कहा
कि हर 5000 वर्ष के बाद हम स्वर्गवासी तो बनते ही हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने का भी पुरुषार्थ है ना? ऐसे तो नहीं जाएंगे। जो जितना मेहनत करेगा, जितना अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होगा, वही जा सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा उसके लिए क्या हो, इस दुनिया से हमारी बुद्धि नहीं लगी हो। तो बाबा ने मुरली में ही कहा कि अगर कैसे यहाँ से जाना है, यहाँ से आत्मा कैसे, किसी को भी कौन उड़ सकता है जो बहुत लाइट वेट होगा। अगर हैवीनेस है तो वो उड़ नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आत्मा हल्की होगी तो ही वो जा सकती है परम धाम। हल्की कब होगी, जब यहाँ की बातें, यहाँ की परिस्थितियां हमारी बुद्धि में होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगे। नहीं होंगी। जब हम बुद्धि से सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ एक बाबा को ही बुद्धि में रखेंगे तो ही आत्मा हल्की रहेगी। क्योंकि जब हम बाबा को बुद्धि में रखेंगे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि हर परिस्थिति भी पार होगी, हर बातों को भी हम बहुत इजीली क्रॉस कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करना है, बुद्धि को एकदम, आत्मा को हल्का रखना है। तो बुद्धि से सारी बातें, सब कुछ भूल जानी है, रखनी नहीं है अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने साथ बहुत सारी चीजें रख रखी है, बहुत कुछ बोझ रखा हुआ है, बहुत हैवीनेस है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सब कुछ भूल जाना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ किसका है? इस रोल का है ना। और मेरा तो ये लास्ट रोल है। 83 रोल्स तो मैंने कंप्लीट कर लिए, लास्ट रोल 84th रोल है। तो इसका भी ऐसे दिल से नहीं लगाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। ठीक है। पर उसके बाद बाबा ने कहा आज कि हमें कहीं टाइम वेस्ट भी नहीं करना। जैसे और मनुष्य हैं, वो कहीं ना कहीं धक्के खाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ एक बाबा को याद करना है। उसमें कुछ और चीज करने की जरूरत ही नहीं ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा, फिर आज बाबा ने ड्रामा के बारे में बहुत पक्का निश्चय बिठाया। ये सब कुछ कैसे है? नाटक है। तो जब नाटक पूरा हो जाता है तो एक्टर्स को पता होता है कि अब ये नाटक पूरा हो गया। तो वैसे हम सब भी एक्टर, तो ये नाटक भी पूरा होने वाला है। नाटक पूरा होने वाला है तो हमें अब कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। लेकिन उसके बाद वापस इस नई दुनिया में आना है। तो इसीलिए बाबा ने लास्ट में कहा मुरली में कि बाप तो ये कैसी, बाबा ने पहले हमको टाइटल दिया आज कि हम राज ऋषि हैं। राज ऋषि का मतलब बताया। ऋषि कहते हैं प्योर को ना, कि ऋषि पवित्र होता है। तो राज ऋषि माना कि हम पवित्र बनते हैं राजाई के लिए। तो हम कौन है आज? राज ऋषि। ऋषि। राज ऋषि। तो बाबा ने कहा कि राज ऋषि माना कि तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि तुम ये जानते भी हो कि ये नाटक है और सब एक्टर्स यहाँ होने चाहिए, तभी तो नाटक है ना। सिर्फ एक हीरो हो और कोई पूरी मूवी में हो ही ना, तो आपको मूवी देखने में अच्छी लगेगी? नहीं। तो सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये सारी क्या है? आज बाबा ने कहा ये ईश्वर की बारात है। हम सब ईश्वर की बारात है। तो बाबा ने कहा वहां बाप, कहाँ पर? परम धाम में बाप और बच्चे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं पाठ बजाने। लेकिन बाबा तो हमेशा कहाँ रहते हैं? परम धाम में या यहाँ पर? परम धाम। तो बाबा ने कहा बाबा तो सदैव परम धाम में रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि लेकिन मुझे याद हमेशा दुख में करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं क्या करूंगा सत्युग में जाकर, वहां पर तो मेरी कोई जरूरत नहीं।
इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको शांति धाम, तुमको मैं सुख धाम में भेज देता हूँ, परम धाम के बाद सतयुग में भेज देता हूँ। बाकी बाबा को क्या चाहिए? बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। और फिर नंबरवार सभी आते गए यहाँ पर रोल प्ले करने। तो बाबा ने कहा कि अब ये नाटक पूरा हुआ। तो लास्ट में बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, लापरवाही नहीं करो। पावन तो जरूर बनना है, लेकिन बाप तो कहते हैं कि ड्रामा अनुसार सारा पार्ट बज रहा है, और तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प यहाँ पर आता हूँ इस इम्प्योर वर्ल्ड में। बाबा किसके लिए आता है? हम सबके लिए, हम सबके लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं ड्रामा अनुसार कल्प कल्प यहाँ आता हूँ, और नई दुनिया में अब हमको जाना है। तो फिर बाबा ने लास्ट में हमको याद प्यार दिया। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की। बस नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो उसके बाद फिर बाबा ने इम्प्लीमेंट करने के लिए, धारण करने के लिए 2 मेन पॉइंट्स बताए। क्या? पहला कि यहाँ पर हर कोई अपना हर एक का पार्ट देखते हुए किसी भी एक्टर की निंदा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है, सब अपने रोल के अकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं ना? तो इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने पहले तो कहा कि किसी भी एक्टर के प्रति कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमें अब घर जाना है, तो घर कैसे जाएंगे? जितना हम लाइट होंगे। बाबा ने कहा कि इसीलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना। हल्का बनाना माना कि यहाँ का जो कुछ भी है वो उसको बुद्धि से याद नहीं करना, बुद्धि से भूल जाना है। ठीक है। फिर आज का वरदान बाबा ने दिया। क्या वरदान दिया आज? मैं पढ़ूं? साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति पे जोर दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा कि साइंस के साधन तो उनकी जो रफ्तार है वो कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो स्पीड है वो साइंस की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है ना? देखो हम यहाँ बैठे बैठे ही हमारा मन कहीं से कहीं चला जाता है। बाबा का साइंस की स्पीड से भी ज्यादा आत्मा की गति फास्ट है, क्योंकि हमारा माइंड यहाँ बैठे बैठे ही हम परम धाम को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही हमें इधर उधर भी ध्यान भटक जाता है। तो आत्मा की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। तो बाबा ने कहा जहां पर साइंस वर्क नहीं करती वहां पर काम करती है साइलेंस की शक्ति। तो जितना हम अपने माइंड को साइलेंस में रखते हैं, बिल्कुल शांत रखते हैं, तो उससे क्या करते हैं, जब हमारे पास साइलेंस की पावर है, हमारा माइंड बहुत साइलेंट है। साइलेंट बना हमारे अंदर नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम अपनी साइलेंस की शक्ति से आसपास के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे की वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं, खुद अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ साइलेंस की शक्ति से। इसलिए बाबा ने कहा कि यही एक निशानी है साइलेंस की शक्ति, और फास्ट स्पीड की निशानी है, तीव्रता की निशानी है कि सोचा और हुआ। वो सिर्फ कब है? जितना हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति। फिर आज का स्लोगन, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। हाँ, तो बाबा ने कहा कि हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शिक्षा दाता के साथ साथ हमको रहम दिल बनना है, सहयोगी बनना है ना, हर एक की हेल्प करनी है।
ओम शांति। नहीं, तो आज क्या 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 आपने एक पॉइंट लिया कि मैं अब इस पर वॉक करूंगी? शांत रहने की। शांत रहना है। हम्म, और किसी ने कोई पॉइंट लिया कि मुझे आज इस पर वॉक करना है, मुझे बाबा ने कहा तो मैं इसको अपनी लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करूंगी। साइलेंस की शक्ति पे ना। साइलेंस की शक्ति है। कि हमें अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना। तो बढ़ाना। साइलेंस की शक्ति कब बढ़ेगी? जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे। मौन ब्रेथ, मौन ब्रेथ। क्या हुआ? कम सोचेंगे। हाँ, कम सोचेंगे, नेगेटिव और वेस्ट बिल्कुल जीरो होगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। तो हमारे अंदर कौन सी शक्ति है? साइलेंस की शक्ति। ये है, ठीक है। तो अभी हम एक सॉन्ग पर मेडिटेशन करें, ठीक है? ठीक है। आवाज नहीं आ रही। नो साउंड। नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज बंद। एक सेकेंड में दोबारा करती हूँ।
वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर, प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा भजन था।